बच्चों, आज हमारा पहला टॉपिक एज डिमांडेड बाय ऑल माय किड्स, ग्लाइकोलिसिस द फर्स्ट प्रायोरिटी। वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 15-20 क्वेश्चंस भी लेंगे और इस चैप्टर के बाद दूसरे जो लाइन में सीरीज में डिमांड्स है जैसे जैसे बच्चों की, उस हिसाब से मैं ला रही हूँ टॉपिक्स। वो टॉपिक, हर टॉपिक के एंड में 20 से 25 क्वेश्चंस रखूंगी। इसके बाद में जब ये मैक्सिमम चीजें मेरे हो जाती हैं, सब चीजों का एक नॉमिनल स्केलेटन हम लोग अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस का पूरा बेसिक्स आपके दिमाग में डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसका एनसीईआरटी सीरीज भी अपन करेंगे। कैसे? वहां कोशिश करेंगे मैक्सिमम लाइंस, मैक्सिमम पॉइंट्स आप सबको मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है? एज वी ऑल नो, हमारे इसका यूट्यूब वीडियो चैनल का नाम है Easyfy My Exams। तो डेफिनेटली आई एम हियर टू easify almost all the concepts to you all, and in case I am successful in easyfying your concepts, just give me a thumbs up saying कि yes, it really easyfied your concepts. In case you have any queries, तो just message me कि please easify this particular topic as well, and I'll come back with that. चलो, let's start with glycolysis. Glycolysis में as you see the video, I have uploaded the notes also. Try to reduce almost everything in one line. वो चीजें अगर आप अपने दिमाग में डाल लोगे, इसी को आप अपने वर्ड में elaborate कर लोगे तो 12th का आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। इसी को वन लाइन में हमारे एनसीईआरटी नीट केस में काम आ जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद ग्लाइकोलिसिस। द नेम itself tells glyco means glucose, lysis is breakdown, breaking of glucose is glycolysis. Glycolysis chapter, it is also known as EMP pathway. Why EMP pathway? इसमें अपने नीट में क्वेश्चन भी आता है। EMP pathway है, क्यों है? 3 साइंटिस्ट का नाम दे देंगे, कोई एक नाम गलत हो सकता है, तो उसमें आपने को तीनों साइंटिस्ट के नाम पता होना चाहिए। EMP किस किस के अगेंस्ट में आता है? तो फर्स्ट इज गुस्ताव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नास। इसमें हम लेंगे जैसे कि इसमें EMP का E इज फॉर एम्डेन, मेयरहॉफ का M आता है, पार्नास का P आता है, तो EMP पाथवे दिमाग में डाल लो। नाउ एज फार एज वी आर कंसर्न विद ग्लाइकोलिसिस इन एनारोबिक organisms say, or say those who do respiration in the absence of oxygen, तो anaerobic में, so glycolysis is the only process of respiration. So anaerobic organisms के लिए only glycolysis, that's it. And glycolysis always occur in cytoplasm. तो glycolysis में क्या याद रखना? अगर anaerobic है तो glycolysis is the only one, then it occurs only in the cytoplasm, right? एरोबिक में अगर हम आ जाते हैं तो उसमें आपको क्रेब्स साइकिल ऐड हो जाते हैं। आफ्टर ग्लाइकोलिसिस द लास्ट प्रोडक्ट इन लाइक pyruvic एसिड इज फॉर्म दैट एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल। ठीक, तो एरोबिक एनारोबिक में ग्लाइकोलिसिस बताए। इन रेस्पिरेशन इफ वी से ग्लूकोज अंडरगो, सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज अंडरगोज द पार्शियल ऑक्सीडेशन टू गिव 2 pyruvic एसिड मॉलिक्यूल्स। जैसा मैंने कहा ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट pyruvic एसिड है, उसी को आप अपने डेफिनेशन में डाल दो। मैंने बोला ना, इसमें काफी कुछ मैंने ऐसा इंक्लूड किया है कि आप उसको अपने ही वर्ड्स में पिरो कर अपना सेंटेंस बना के 12th के क्वेश्चंस के आंसर 2 मार्क्स है तो हिसाब से लिखो। 4 मार्क है, कुछ एग्जाम्पल्स दे दो एंड यू जस्ट इंक्रीज योर बल्क ऑफ द आंसर। ठीक है। इन प्लांट्स सोर्स ऑफ दिस ग्लूकोज, अब आपको ग्लूकोज का सोर्स तो ना ग्लाइकोलिसिस कर रहे हैं, आज हम प्लांट्स में ही ज्यादा मेन कर रहे हैं टॉपिक। तो प्लांट्स में देयर कैन बी 2 सोर्स ऑफ दिस ग्लूकोज। वन कैन बी सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द अदर इज कार्बोहाइड्रेट दैट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड फॉर द प्लांट्स। तो दोनों से हमको ग्लूकोज मिल सकता है। सुक्रोज कैसे देगा ग्लूकोज? सुक्रोज विल ब्रेक डाउन इनटू फ्रक्टोज and glucose, right? In presence of enzyme invertase. तो क्या लर्न करना है यहाँ पे? 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। सुक्रोज गिविंग टू ग्लूकोज, दैट इज ब्रेकिंग इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सॉरी यहाँ मुझे करेक्शन करना है।
इट इज फ्रक्टोज। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, लर्न होना लर्न, 4 मार्क्स है आपके इसमें। देन यू हैव ग्लाइकोलिसिस। अब मैं आपको स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस करवाऊंगी, चार्ट है, 10 स्टेप्स होते हैं, लर्न कर लो। ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप। अब 10 स्टेप एक के बाद एक तो लर्न होने से रहे। मैंने क्या किया, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। से स्टेप्स ऑफ 3, एक जगह पे 4 आ जाएगा, वो 4 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा स्टेप 3 में। चलो मैं वो खोलती हूँ, 1 मिनट। उसके पहले हम ग्लाइकोलिसिस में ये याद रख लें, 10 स्टेप का है। यहाँ हमको 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 NADH मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं। इनमें भी 3 क्वेश्चंस हैं। हमारे नीट के एग्जामिनर को इनमें 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। हम भूल जाते हैं 2 एटीपी को कैलकुलेशन में बाद में आपको दूंगी। तो इट इज देयर इज रिलीज ऑफ 2 एटीपी, 2 NADPH, 2 कंज्यूम, 2 एटीपी कंजम्पशन होता है। 2 एटीपी रिलीज क्यों बोला, क्योंकि शुरुआत के 2 स्टेप में आपके 2 एटीपी कंज्यूम हो जाएंगे। जब लास्ट में आपको 2 एटीपी मिलते हैं तो वो वी आर कैंसलिंग। तो एट द एंड ऑफ अ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस यू आर एट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2 एटीपी, 2 NADH। लेट्स लुक इनटू द ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट शीट। मेरे को इसको फर्स्ट इसमें कंज्यूम, चलो ये हमारा चार्ट है 3 स्टेप्स का। सबसे पहले वी विल जस्ट सी इनटू दिस फर्स्ट पोर्शन। दिस इज 1, देन दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3rd। बस इसको आप इसी तरीके से लर्न करना। ग्लाइकोलिसिस आपको 12th में, नीट में तो पूरा नहीं पूछते, नीट में तो हमने इसमें से ही क्वेश्चंस निकालते हैं। 12th में पूरा आ सकता है, लाइट और शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोलिसिस। तो मैं दोनों काम करूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी आपको पहले नीट फिर 12th। मेरा काम दोनों चीजें करवाएंगी, यही तरीका है। मैं बच्चे को एक काम में 2 बेनिफिट्स दिलाने में ही विश्वास रखती हूँ, कभी कभी 2 से ज्यादा, 3+। सो लेट्स स्टार्ट विद, यहाँ ग्लूकोज ले लिया हमने। अगर प्लांट्स है सुक्रोज रहेगा या कार्बोहाइड्रेट रहेगा, दोनों ही फाइनल हमको देंगे ग्लूकोज। वो ग्लूकोज हमको ग्लाइकोलिसिस करना है। ग्लाइकोलिसिस क्यों कर रहे हैं हम, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बॉडी को एनर्जी चाहिए। अल्टीमेटली एनर्जी कहां से आती है, एटीपी, द स्टोर्ड फॉर्म, कैश एनर्जी बैंक कहते हैं ना, इट इज योर एटीपी। एनर्जी करने के लिए हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अब रेस्पिरेशन करने के लिए हमको कुछ तो लगेगा, वो ग्लूकोज दे रहा है। स्टार्टिंग मटेरियल इज ग्लूकोज। चलो, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब देखो, जब आप कुछ काम करने जाते हो, पढ़ाई करते हो, तो सबसे पहले कुछ खाते हो, एनर्जी लेते हो। कभी मम्मी बोलती है दूध पी लो, कभी बोलते हैं खाना खा लो, बीच में तो होने से रहा ये सब चीजें। तो यू कंज्यूम समथिंग टू गिव अ आउटपुट। फर्स्ट यू कंज्यूम समथिंग। वैसे ही ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने के पहले, फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड देने के पहले, वो बोलेगा मुझे कुछ एटीपी दो, काम शुरू करने के पहले। तो चलो, उसने शुरुआत में एक ग्लूकोज ने 1 एटीपी ले लिया, एक ग्लूकोज ने 8 एटीपी ले लिया। ग्लूकोज 6 कार्बन है, तो विद कंज्यूमिंग एटीपी में से फॉस्फेट उसको मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फॉस्फेट। उस फॉस्फेट को ग्लूकोज कहीं अपने अंदर फिट बैठा रहा है। बस ऐसे लर्न करना। और 6 कार्बन है तो चलो 6 पोजीशन पे डाल देते हैं, लर्न करने का तरीका है। तो ग्लूकोज से फॉस्फेट ऐड हो रहा है, 6 कार्बन पे हो रहा है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। चलो बना दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इतना काम का नहीं है, हमको फ्रक्टोज चाहिए। चलो, फ्रक्टोज, ग्लूकोज अपने आप को कन्वर्ट कर दे रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट कर दो। अब फ्रक्टोज में 6 ले लिया, एक और फॉस्फेट डालना है अब हमको। फॉस्फेट कहां से आएगा, शुरुआती एनर्जी, फूड। यहां पर एटीपी एनर्जी सोर्स, एक और एटीपी ले लेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कंज्यूम कर लेगा। अब वहां से जो उसको फॉस्फेट मिलेगा उसको फिर से फ्रक्टोज में बिठाना है। 6 ने तो ले लिया, चलो एक एक्सट्रीम एंड पे 1 पे ला देते हैं। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब देख लो, जो मेरा फर्स्ट चार्ट है ये सारा 6 कार्बन में ही फ्लोट हो रहा है।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टिंग इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और बिसफॉस्फेट। ठीक है, 2 फॉस्फेट आ गए उसमें 1 और 6 पोजीशन पे। चलो इस प्रोडक्ट को हमने नेक्स्ट साइकिल में डाल दिया, नेक्स्ट चेन में डाल दिया, सेकेंड चेन में। सेकेंड चेन में हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज अ स्टार्टिंग, और मैंने कहा था ना 4 एक जगह ले लूंगी, 3 एक जगह ले लूंगी, 3 एक जगह, लेकिन यहाँ का एक यहाँ आकर स्टार्टिंग मटेरियल बन रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से चलो 6 कार्बन को तोड़ देते हैं हम, 3 कार्बन का बांट लो बोलेंगे। दोनों के पास, फ्रक्टोज के पास 2 फॉस्फेट है, बोलेंगे चलो बांट लो समझने के लिए। तो देयर विल बी 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड, उसको हम बोलेंगे ट्रायोस फॉस्फेट अल्डिहाइड। अच्छा, ये अल्डिहाइड एंड कीटोन 2 फॉर्म में रहेगा, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स, अल्डिहाइड अदर इज कीटोन, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, तो हम इसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काउंट करेंगे, उसको बोलेंगे यू गेट पीगैल एंड डीएचपी। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। When this aldehyde is getting converted into acid, when this aldehyde is getting converted into acid, you are getting NADH formed. हमने बोला था during photoglycolysis you will get ATP and NADH. NADH हमको ये एक स्टेप में मिल रहा है, स्टेप याद रख लो। क्वेश्चन है, where do you get NADH formed during glycolysis? That is conversion of triose phosphate aldehyde or ketone into 1,3 biphosphoglyceric acid. That is when aldehyde is converting into acid. वहां हमको NADH मिल रहा है, ये लर्न कर लो। क्वेश्चन है, 4 मार्क्स है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो यू गेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एसिड बन गया एल्डिहाइड से। अभी एसिड में ही हमको ये जो फॉस्फेट है ना बाहर निकालना है। अभी किस फॉर्म में? एटीपी में ही जाएगा। एडीपी को वो वापस एटीपी फॉस्फेट देके एटीपी बना देगा। तो देखो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड leaving 1 phosphate, giving it to ADP, converting into ATP. तो this is an energy yielding process. अगर आपको पूछ दिया which is the energy yielding process during glycolysis, तो that is conversion of 1,3 bisphosphoglyceric acid to phosphoglyceric acid. That is 3 phosphoglyceric acid. ठीक है, सो अब जैसे 2 कार्बन फ्रक्टोज 1,6 कार्बन से 3 कार्बन बने, यहां से सब काम में देखो मैंने 2 मॉलिक्यूल्स डाल रही हूँ। दिस इज ऑल्सो 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगेन हियर इट इज 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टिंग इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी फॉस्फेट इज प्रेजेंट एट द 3 पोजीशन ऑफ ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, नाउ ये हो गया सेकेंड, हमारा चेन खत्म। Second chain is converted. Now this 3 phosphoglyceric acid is entering our third phase. हमने 3 फेज में डिवाइड किया। 3 phosphoglyceric acid आ गया, वो 3 फॉस्फो से ना नहीं निकाल सकता। उसने क्या बोला, आप 2 पे चले जाओ। तो 3 phosphoglyceric acid which are 2 molecules which are 3 carbon compounds converting थर्ड पोजीशन के फॉस्फेट को getting it into सेकेंड पोजीशन, थर्ड रूम से टू रूम पे ले आए। 2 रूम पे लाकर बाहर जल्दी निकाल देंगे दरवाजे के बाद। तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दैट इज PGA शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया। 2 PGA तो समझ जाओ बाहर निकाल रहे हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट आ रहा है बीच में, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, यानी पाइरुविक एसिड का जस्ट अ इंटरमीडिएट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये बन गया। अभी दिस पाइरुवेट जो पाइरुविक एसिड में एक फॉस्फो है, हमें उसको बाहर निकालना है। क्या करेंगे? एडीपी को बुलाएंगे, भाई अपना फॉस्फेट ले जा, एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट हो जा। एटीपी बनाना है हमको तो ग्लाइकोलिसिस। चलो तो देखो, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट गिविंग फॉस्फेट टू एडीपी फॉर्मिंग इनटू एटीपी। अगेन दिस इज एनर्जी yielding process and you are getting again 2 molecules of ATP. So now you get the final product of glycolysis, pyruvic acid, that is pyruvate, which is 3 carbon and 2 molecules.
अगर आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस खत्म हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1,6 बाइफॉस्फेट, 1,6 सेकंड में ले आओ, 1,6 को आप एल्डिहाइड में बना दो, कीटोन एल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन, एल्डिहाइड बनाएगा एसिड, एसिड बनाएगा अपना फॉस्फेट को पोजीशन चेंज कर करके फॉस्फेट को बाहर निकालेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड फाइनली द पायरुविक एसिड। यहाँ पर 2 जगह पर आपको एटीपी मिलता है, दैट इज 1,3 ग्लिसरिक एसिड का, 1,3 ग्लिसरिक एसिड 1,3 ग्लिसरिक एसिड से जब आपको 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिल रहा है, और जब 3 से फाइनल पायरुविक मिल रहा है, उसने एक फॉस्फोट छोड़, जहां जहां फॉस्फोट निकल रहा है फाइनल प्रोडक्ट में एक एक फॉस्फोट कम होता जा रहा है, समझ जाओ एटीपी वहीं बन रहा है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एटीपी तभी बनेगा जब उसको फॉस्फेट मिलेगा। एटीपी फॉस्फेट कैसे लेकर बनाएगा? एडीपी में एडजस्ट करके बनाएगा। ये आपका ग्लाइकोलिसिस इज डन। 2 हाथ से उंगलियों से नीचे कर सकते हैं। अभी हमारा पायरुविक एसिड बन गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया। सो यू हैव नाउ एनारोबिक पाथवे, पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड के नाउ देयर आर मेथड्स, ये देखो मैंने हेडलाइन भी दी है, मेजर पाथवेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और भी से कि पायरुविक एसिड कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैंडल हो सकते हैं। पायरुविक एसिड, ये ग्लूकोज है 6 फाइनल हमको ये मिला पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में एक्ट to form lactic acid. This will be by consumption of NADH. It is now a consuming product. Energy consume करके आपको कुछ मिल रहा है। फर्मेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ब्रेड मोल्ड्स, उसमें वो हम नेक्स्ट एक और चैप्टर में आएगा वो सब डिटेल में। यहाँ हम इतना करते हैं। पायरुविक एसिड 2 तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है एनारोबिक पाथवे में, ईदर फॉर्म लैक्टिक एसिड और विल फॉर्म अल्कोहल। पायरुविक एसिड ही है, लैक्टिक एसिड बना रहे हैं या अल्कोहल बना रहे हैं। अल्कोहल कौन सा बनता है? इथेनॉल। जब इथेनॉल बन रहा है तो CO2 इवॉल्व हो रहा है, जब लैक्टिक एसिड बन रहा है CO2 इवॉल्व नहीं हो रहा है। बोथ आर कंज्यूम एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, जो NADH प्लस H प्लस को कंज्यूम करके NAD में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इन बोथ दिस प्रोसेस वी रिक्वायर एन एंजाइम pyruvate dehydrogenase. In both these process we require an enzyme. पायरुविक एसिड है, उसका हम रिमूवल डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। तो ये एंजाइम भी हमको लर्न कर लेनी है दोनों में। यहाँ पर लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस या पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, इथेनॉल बन रहा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, यहाँ अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, नाउ इसमें CO2 इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट वी कम टू, ये देखो यहाँ मैंने ये वाला चार्ट भी डाल दिया। ये चार्ट डालने का मेरा मकसद यही था, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में बहुत आसानी से किया है। 1 फ्लो चार्ट में बच्चे सब कुछ सब लर्न है, 10th में आप सब बच्चे स्कोर किए हुए। ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड, एनर्जी मिल रही है, एटीपी मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, NADH मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एटीपी मिल रहे हैं, NADH मिल रहा है, ये NADH फाइनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ये याद रखना। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ईस्ट में क्या हो रहा है? आपका इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट कंपेयर टू अदर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस ऑलमोस्ट 7% होती है एनर्जी विच इज obtained ड्यूरिंग दिस एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। नाउ ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड अगेन लैक ऑफ ऑक्सीजन, दिस अकर्स इन आर मसल सेल्स, दिस अकर्स इन आर मसल सेल्स। मसल में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है एंड एनर्जी कंज्यूम। देन यू हैव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, विच इज आर क्रेब्स साइकिल, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यही इसमें जो मैं बता देती हूँ वो है शॉर्ट में पायरुविक एसिड
is completely oxidized in presence of oxygen into carbon dioxide, water, energy. Very complete decomposition of बोल सकते हैं breaking of pyruvic acid to give out carbon dioxide. Aerobic respiration में we as a human also give carbon dioxide, वैसे ही water and energy. This happens only in mitochondria और glucose वाला occurs glycolysis occurs in cytoplasm. जो बेसिक क्वेश्चंस होने चाहिए वो हम कर सकते हैं. चलो ग्लाइकोलिसिस अपना हो गया.